अलादीन और जादुई चिराग की कहानी रोमांचक और जादू की एक मनोरंजन कहानी है। अलादीन एक युवक था, लापरवाह लड़का। अग्रवाल के हलचल भरे शहर में रहता था। वह अपने दोस्तों के साथ खेलने और बाजार में उत्पाद मचाने के अपना दिन बिताता था। एक बार की बात है, वह गरीब दर्जी था जिसका एक आलसी और बेपरवाह लड़का अलादीन था, जो पूरे दिन गली अपने जैसे आलसी लड़कों के साथ खेलता रहता था। यह बात उसके पिता को इतनी परेशान कर रही थी कि वो मर गए, लेकिन माँ के आंसू और प्रार्थनाओं के बावजूद भी अलादीन अपना व्यवहार नहीं बदला। एक दिन जब वह आम तौर पर गली में खेल रहा था, तो एक अजनबी ने उससे उसकी उम्र पूछी और उसे मुस्तफ़ा दर्जी का बेटा होने के बारे में पूछा। अलादीन ने कहा, हाँ, मैं उनका बेटा, लेकिन वो बहुत पहले ही मर गए। यह सुनकर अजनबी, जो एक प्रसिद्ध अफ्रीकी जादूगर था, उसने उसे गले लगा लिया और उसे चूम कर कहा, मैं तुम्हारा चाचा हूँ और तुम्हें तुम्हारे भाई तरह पहचाना। अलादीन दौड़कर घर गया और अपनी माँ से बात की। उसकी माँ ने कहा, सचमुच बच्चे, तुम्हारे पिता का कोई भाई था, लेकिन मुझे हमेशा लगा कि वह मर चुका है। हालांकि उसने खाना बनाया और अलादीन से कहा, अब वह अपने चाचा को लेकर आए। चाचा फलों के साथ आए और पहले मुस्तफ़ा की जगह पर झुके। फिर अलादीन की माँ ने बोले, पहले कभी नहीं देखा था, लेकिन हैरान क्यों नहीं हो, मैं 40 साल देश से बाहर रहे थे। फिर उन्होंने अलादीन से पूछा, वह क्या काम करता है। फिर सर झुकाकर खड़ा। उसकी माँ रोने लगी जब उन्हें पता चला कि अलादीन बेकार और कोई काम सीखना चाहता है। तो चाचा ने उसके लिए एक दुकान खोलने और उसे सामने भरने के अगले दिन उन्होंने अलादीन के लिए एक अच्छा सूट खरीदा और उसे पूरे शहर में घुमाया, सारी जगह दिखाई। और रात को उसने वापस बुलाया। अपने बेटे को इतना सुंदर देखकर उन्हें अगले दिन जादूगर ने अलादीन को शहर के बाहर खूबसूरत बगियों में ले जाया गया और वे गुब्बारे के पास बैठे और जादूगर ने अपनी कमर और निकाल के उन्हें आपस में बांट लिया। वे आगे चले और पहाड़ों के करीब पहुंच गए। अलादीन थक गया और वापस जाना चाहता था, लेकिन जादूगर ने कहानियों से उसे अपनी अंत में वो दो पहाड़ों के बीच गया। एक घंटी पहुंचा जहाँ मैं तुम्हें अशुद्ध दिखाऊंगा। बस तुम्हारी लकड़ियाँ इकट्ठा करो, जब तुम्हें आग जलाता हूँ। आग जलाने के बाद जादूगर ने अपने पास मौजूदा पाउडर को डाला। उसके सामने एक वर्गाकार पत्थर खुल गया, जिसके बीच में एक पीतल की अंगूठी थी जिसके उजाड़ था। अलादीन ने पकड़ लिया और एक ऐसा झटका दिया जिसके वह गिर पड़ा। अलादीन ने दर्द से कहा, मैंने क्या किया चाचा। जादूगर ने यह प्यार से कहा, डरो मत, बस मेरी बात मानो। इस पत्थर के नीचे खजाना है जो तुम्हारे और इसके लिए कोई नहीं छू सकता, इसलिए तुम्हें ठीक वैसा करना होगा जैसा मैं कहूँगा। खजाने की बात सुनकर अलादीन डर गया और उसने हुक्म से मुताबिक उस अंगूठी को पकड़ लिया और अपने पिता का दादा माता का नाम लिया। पत्थर आसानी से उठ गया और कुछ सीढ़ियाँ नजर आईं। जादूगर ने कहा, नीचे पत्थर उठो, सीढ़ियों के पाँव में तुम्हारे 3 बड़े हॉल के बाल दरवाज़ा खुलेगा। अपना लिबास संभाल कर उन हॉलों के बिना किसी चीज़ को छुए होकर निकलना नहीं हो। तुरंत जहाँ सुंदर फलों के पेड़ हैं, आगे चलते जाओ। तुम सुंदर तरासे हुए मंच के पहुँचे और जलती हुई लालटेन रखी है जिसमें तेल निकल मुझे दे देना। अपने उंगली से अंगूठी निकालकर अलादीन को दे दी और उसे भलाई की कामना की। अलादीन ने सब कुछ वैसे ही पाया जैसे अलादीन कुछ था। उसने पेड़ों के फल को पाया। अगर जादूगर ने जल्दबाजी में कहा, जल्दी से करो, मुझे लालटेन दे दो, लेकिन अलादीन ने गुफा के बाहर निकलने तक ऐसा करने को कहा। पाउडर डालते हुए कुछ बोला और पत्थर वापस अपनी नज़र पर आ गया। यह साफ था कि जादूगर अलादीन का कोई चाचा नहीं था, बल्कि यह चालाक जादूगर था जिसने अपनी जादुई किताबों में एक अद्भुत लालटेन के बारे में पढ़ा था जो उसे दुनिया का सबसे शक्तिशाली आदमी बना देना वाला। केवल उसे पता था कि उसे कहाँ पर मिलना है, लेकिन वह किसी और के हाथ से नहीं प्राप्त कर सकता था। इसलिए उसने अलादीन को चुना था और वह लालटेन प्राप्त करने के बाद मार डालने की योजना बनाई थी। 2 दिन तक अलादीन अंधेरे रोता रहा। अंत में उसने जोड़कर प्रार्थना की और ऐसा करते समय उसकी अंगूठी रगड़ ली, जिससे जादूगर वापस करना भूल गया। तुरंत उसने ज़मीन से निकला और बोला, तुम्हें मुझसे क्या चाहिए? मैं अंगूठी का गुलाम हूँ और तुम्हारी हर बात मानूंगा। अलादीन ने निडरतापूर्वक कहा, मुझे इस जगह से बाहर निकालो। ज़मीन खुल गई और वह बाहर निकल आया। उसकी आंखों में रोशनी सहन करने की लगी। वह घर पहुंचा, लेकिन दरवाजे पर बेहोश हो गया और
होश में आने तक उसने अपनी माँ को बताया कि वह था उसे लालटेन तथा बगीचे के चुने दिए गए वास्तव में कीमती पत्थर थे। फिर उसने खाने की मांग की। माँ ने कहा, बेटा घर में कुछ नहीं है, लेकिन मैंने थोड़ा सा कपास काटा है जो उसे बेचकर आती हूँ। लेकिन अलादीन ने कहा कि वह कपास रखे हुए लालटेन बेचकर, चूँकि लालटेन बहुत गंदी थी इसलिए रगड़ना ताकि उसे अच्छी कीमत मिल सके। भयानक जिन प्रकट हुआ और उससे पूछा कि क्या चाहिए। माँ बेहोश हो गई, लेकिन अलादीन ने फौरन लालटेन छीनकर कहा, मुझसे खाने के लिए कुछ लाने को। जो जमी कटोरे चांदी की तस्करी में ढेर सारा स्वादिष्ट भोजन और चांदी के प्याले लेकर लौटा। अलादीन की माँ होश में आकर बोली, शानदार भोजन आया। कहाँ से? अलादीन के कहा, पूछो। लालटेन के बारे में अपनी माँ को बताया। माँ ने उसे लालटेन बेचने का आग्रह किया और शैतान में कोई सौदा करने का सलाह नहीं दिया। लेकिन अलादीन ने कहा, चूँकि यह सब हमें मिल गया है, हम इस फायदे का उठाएंगे। उसे खाना लेने के बाद अलादीन ने एक चांदी का तस्करी बेच दिया और इसकी तरह बाकी सब फिक्र जिनकी मदद लेकर वे कई साल तक ऐसे ही गुजारा करते रहे। एक दिन अलादीन ने सुना सुल्तान के आदेश ने दिया है कि हर कोई घर से बाहर नहीं निकलेगा, अपने शटर बंद कर दें। जब अपनी बेटी राजकुमारी स्नान करने जाएगी और अलादीन को उसका चेहरा देखने की इच्छा हुई, जो हमेशा नकाब पहनती थी, वह स्नान के दरवाजे के पीछे छुपा और एक दरवाजे के झांकने लगा। राजकुमारी ने अंदर जाते समय अपना नकाब हटा दिया और इतनी सुंदर लगी कि अलादीन को पहली नज़र में प्यार हो गया। वाह! वह उस रात को इतना बदला हुआ लौटा कि उसकी माँ को डर लगा। उसने बताया कि राजकुमारी को इतना प्यार करता है कि उसने बिना जी नहीं सकता। क्या बात है भाई! उसने उसका हाथ मांगने का इरादा रखा था। यह सुनकर उसकी माँ हंसने लगी, लेकिन अंत में अलादीन ने उसके राजा के पास जाकर उसकी इच्छा बताने के लिए राजी कर लिया। वह एक रुमाल लेकर मांगलिक बीच के कीमती फल के गई चमकते रहे, लेकिन जैसे सबसे सुंदर गहने और उनके लेकर सुल्तान को कुछ करने के इरादे में रवाना हुई और लालटेन पर भरोसा करते हुए निकल पड़ी। जब वह दरवाजे पर पहुंची तो उसने खुद के सुल्तान के सामने खड़ा कर लिया, लेकिन सुल्तान ने उसकी ओर ध्यान नहीं दिया। वह एक सप्ताह तक रोज़ वहीं खड़ी रही, लेकिन छठे दिन सुल्तान ने कहा, तो मुझे एक औरत हर दिन दरवाजे पर दिखती है जो कुछ न कुछ रुमाल में लिए रहती है, बुलावे ताकि पता चले कि वो क्या चाहिए। अगले दिन मंत्री ने सारे पर के पास सुल्तान ने उसको पूछा, औरत, और मुझे बताओ कि तुम्हें क्या चाहिए। वह संकोच में थी। सुल्तान ने सभी को बाहर भेज दिया सिवाय मंत्री के, और उसने कहा कि वह बेझिझक बात करे। तब तक उसने कहा, प्यार के बारे में बताया। मैंने उसे भूल जाने के कहा, लेकिन नहीं माना। धमकी दी, अगर मैं माना किया तो कुछ भी कर सकता है। अब वो आपस में गुजारिश करते हैं कि अलादीन को क्षमा कर दें। सुल्तान ने उसकी गरीबी देखकर अपने वादे को पूरा करने के मान लिया। मंत्री जिसने अपने राजकुमारी के लिए इतनी ऊंची कीमत तय की, उस सलाह दी कि कोई भी उस तक न पहुंच सके। फिर सुल्तान ने अलादीन की माँ से कहा, अच्छी औरत, सुल्तान अपने वादे याद रखना चाहिए और अपने वादे के लिए याद रखूँगा, लेकिन पहले तुम्हारी बेटा मुझे सोने से भरे 40 कटोरे, जिन्हें 40 में गुलाम दे जाए, लेकिन सामने लालची 40 गुलाम और शानदार तरीके से और जिसका उनका जवाब इंतज़ार रहा हूँ। अलादीन की माँ ने झुककर का सलाम किया और चली गई, सोचते हुए कि ये सब खत्म हो गया। वह अलादीन सुल्तान के संदेश को देखते हुए, क्योंकि राजा ने बेईमानी जताई थी ना, यहाँ पे लालची था वो राजकुमारी के लिए, इसके लिए इससे भी ज़्यादा करूँगा। इसने जिन को बुलाया और कुछ भी पलों के वो लालची गुलाम आ गए और उसके छोटे घरों बगीचे को भर दिया। अलादीन ने उन्होंने महल के कूच कराने के आदेश कर दिए। दो करके या खुद आदमी माँ के पीछे घोड़े सवार होकर गुलाम इतने सजे धजे थे कि उनकी कमर की पेटियों में इतने कीमती रत्न थे कि हर कोई उन्हें देखने के लिए भीड़ लगा रहा था। वो महल में प्रवेश किए जा रहे सुल्तान का सम्मान करने के बाद 24 लकड़ियों बावली खड़े हो गए थे। अलादीन की माँ ने सुल्तान के सामने सोने की कटोरी टूट की। सुल्तान अब टाकना नहीं चाहता था, लेकिन अलादीन ने कहा कि वह पहले राजकुमारी लायक महल बनाएगा। घर लौटने पर उसने जिन को कहा, मेरे लिए बहुत सुंदर संगमरमर का एक महल बनाओ जिसमें जैस्पर, एग्रेट और अन्य कीमती पत्थर जुड़े हों। जिनने अगले महल को बना दिया और अलादीन को कहा ले गया, और उसने देखा कि उसके सारे आदेश ठीक पूरे किए गए। इस तरह से अलादीन की किस्मत चमकी और वह राजकुमारी से शादी कर सका। यह सुल्तान और साल तक शांति से राज किया और उसकी
लंबी वंशावली छोड़ी। अंत में ईमानदारी और मेहनत की जीत हुई। वो लौंडिया का बाप बेईमान था, जो लालची था।